शिवाय नमस्तुभ्यम। नवनिधि शिव महापुराण कथा ग्रेटर नोएडा यूपी में जो चल रही है, आज तीसरे दिन कथा पूर्ण हो चुकी है। यदि कोई कारणवश यदि कथा आपने नहीं सुनी तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी मिल जाएगी। गुरुजी ने कहा, भोजन रोज़ ज़रूरी है और भजन भी रोज़ ज़रूरी है। प्रतिदिन कमरे की सफाई कीजिएगा, तभी कमरा चकाचक दिखेगा। उसी तरह प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनते रहे तो घर में भी आनंद सदा बना ही रहेगा। महादेव कहते हैं, अपने कर्म करने से कभी पीछे मत हटना। यह मत सोचना यह काम बड़ा है या छोटा है। एक बार यदि हिम्मत हार भी गए तो दूसरी बार फिर तैयार होकर खड़े हो जाए। एक न एक दिन महादेव आपको मंजिल तक पहुंचा ही देंगे। गुरुजी कहते हैं, कई लोग कहते हैं संसार में अकेला आया हूँ, अकेला जाना है, पर ऐसा नहीं है। मृत्यु लोक में जब जन्म लेता माता गर्भ के अंदर रहता है तो महादेव उसके अंश के साथ विराजमान रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक महादेव आपके साथ रहते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा कष्ट आएगा, भगवान आपका परीक्षा लेते हैं। कई लोग कहते हैं, क्यों रोज हम कथा सुने। इस पर गुरुजी ने कहा, इस हृदय में फिर वैसा ही भाव ना आ जाए, फिर काम की धूल, आसक्ति की धूल, वासना की धूल हमारे भीतर ना समा जाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनकर इस चित्त को, मन को, बुद्धि को सदा बना के रखना है। गुरुजी ने कहा, जितना बड़ा आपका पल्लू है उससे दुगुना भरकर महादेव भेजेंगे। महादेव की कृपा, करुणा, दया होती है। आप जब दिल से महादेव को पुकारेंगे, कहेंगे, महादेव आपके सम्मुख पहुँचेंगे। बस आप दिखावा ना करें। आपने सिर्फ दिखावे से परमात्मा को पाने का प्रयास किया तो परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे। पंडाल में बैठे लोगों से गुरुजी ने निवेदन किया, कैमरा आपके ओर आए तो आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी श्रोता आए हैं यह शिव को पाने आए हैं, कैमरे के लिए नहीं आए हैं। अगर बच्चे भी खड़े हैं तो उन्हें भी नीचे बैठना है। हाथ ना हिलाए, आप लोग आनंद से कथा सुने। कैमरे वाला का काम है कैमरा चलाना, आपका काम शंकर जी का भक्ति करना है। आप अपना विश्वास शिव से जोड़ कर रखें। मेरे भोलेनाथ जब देंगे खाली नहीं भेजेंगे। गुरुजी ने कहा, नवनिधि का मतलब होता है जीवन में किसी संपदा की कमी न आना, आपकी जिंदगी भर खुशियों से भरी रहना। गुरुजी ने बताया, नींद और सोने में अंतर होता है। जब बच्चा छोटा होता है वह अलमस्त होकर नींद लेता है। जब तक आप परमात्मा की कथा में बैठे रहते हैं, समझ लीजिएगा आप नींद ले रहे हैं, और संसार में जब पड़े हो तो समझ लीजिएगा सो रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले जाकर शिवलिंग को मात्र स्पर्श कर लेने से सारे वेद, पुराण, शास्त्रों का सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है। और मान लीजिए शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते तो शिवालय का चौखट जब भगवान शंकर के गण द्वारपाल जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ स्पर्श कर लेने पर भी शिवलिंग का स्पर्श का फल प्राप्त हो जाता है। गुरुजी ने कहा, कोई आपसे कहे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, हनुमान, सभी देवी देवता अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता सब एक है, हमने इनका विभाजन कर दिया है। जी कहते हैं, आप अपने बच्चे को ऐसे संस्कार ना दे जिससे बच्चे डोल जाए। बच्चे को प्रॉपर्टी दे या न दे, बच्चे को जमीन जायदाद दे या न दे, पर अपने बच्चों को शिव मंदिर जाने का प्रेरणा अवश्य दे, क्योंकि एक दिन आप चले जाएंगे और दुनिया के लोग आपके बच्चे पर हावी होकर उसका धन, प्रॉपर्टी, सत्ता सब लेने का विचार करेंगे। तब कोई नहीं आएगा। उस वक्त भगवान पर चढ़ाया हुआ जल सामने आएंगे। गुरुजी ने कहा, जितनी पिकनिक के जगह बने हुए हैं आज की स्थिति में वह सारे पिकनिक के जगह भीड़ नहीं है। जितनी भीड़ महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में है। ब्रज में, अयोध्या में भीड़ लगी हुई है। पूरे पंडाल में 90 से 85 साल की उम्र लोग की ज़्यादा भीड़ नहीं है, जितने की 60 साल के नीचे की भीड़ है। गुरुजी ने कहा, बुढ़ापे का सबसे बड़ा रत्न है चुप रहना। जितना चुप रहोगे उतने पूजे जाओगे।
जी ने कहा, कथा में बैठकर भगवान शंकर की साक्षी में बैठकर आपके मन में जो चलता रहता है महादेव वह पूरा जरूर करते हैं। इसलिए अच्छा सोचना, अच्छा करने का प्रयास करना। जितना अच्छा सोचोगे महादेव उतना ही अच्छा देंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः।